अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम देखेंगे आज हम देखेंगे इनहेरिटेंस के बारे में मजीद डिटेल्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इनहेरिटेंस क्या होती है, इसकी कितनी कैटेगरीज हैं। हमने डिफरेंट इसकी टाइप्स भी पढ़ी थी, जिसमें सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, और इसके अलावा हमने डायमंड प्रॉब्लम भी देखी थी। बेसिक हमने आइडिया देख लिया था। अब हम इसके बारे में कुछ डिटेल और कुछ मजीद इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो आज हम देखते हैं कि प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर्स इन द इनहेरिटेंस क्या होते हैं। प्रोटेक्टेड ऑब्वियस सी बात है, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें हर चीज पब्लिक नहीं करनी होती, हमें काफी सारी चीजें प्रोटेक्टेड और प्राइवेट भी करनी होती है, ताकि इन दी फ्यूचर हमारा जो डाटा है वो सेफ रहे, पब्लिक ना हो, और हैकर से भी हम अपने डाटा को बचा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ने लगे प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर्स। जी, द प्राइवेट data members of a class are only accessible in the class in which they are declared। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम प्राइवेट का कीवर्ड यूज करते हैं तो जिस क्लास में हमने डाटा मेंबर्स डिफाइन किए होते हैं, सिर्फ उसी क्लास तक उनकी एक्सेस होती है, उस क्लास से बाहर हम डिफाइन नहीं कर सकते। बट इन पब्लिक जो डाटा मेंबर्स होते हैं वो ना सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस हो सकते हैं, बल्कि प्रोग्राम में कहीं पर भी हम उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। और जो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं पब्लिक से भी और प्राइवेट से भी, यानी कि दोनों का इनको हम हाइब्रिड कह सकते हैं, दोनों का मिक्सचर होते हैं। और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर्ड स्पेसिफिकली यूज होते हैं इनहेरिटेंस में। ठीक है, अब हमें पता है कि इनहेरिटेंस में एक जो क्लास होती है वो मेरी होती है बेस क्लास। ठीक है, उसके अगेंस्ट उसके बाकी की क्लासेस को हम कहते हैं चाइल्ड क्लास। ठीक है, या या सब चाइल्ड क्लास। ठीक है, अब अगर मैं इसमें इनहेरिटेंस में प्राइवेट का कीवर्ड यूज करूं और अपने डाटा मेंबर्स को डिफाइन करूं, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइवेट क्या करता है, की वजह से विद इन दिस क्लास ही मैं अपने इस डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकती हूँ। बट इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जितने भी डाटा मेंबर्स हैं बेस क्लास के, वो इन दोनों चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल हों। ठीक है, तो अगर मैं प्राइवेट का कीवर्ड लगाती हूँ तो मेरा जो जितने भी डाटा मेंबर्स है वो सिर्फ इसी क्लास तक एक्सेसिबल होंगे, मैं इन दोनों में एक्सेस नहीं कर सकूंगी और इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। सिमिलरली अगर मैं पब्लिक का कीवर्ड लगाती हूँ तो पब्लिक का कीवर्ड क्या कहता है कि मेरे जो डाटा मेंबर्स हैं वो किसी पे भी कहीं पर भी प्रोग्राम के कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, यानी कि मैं यहाँ पर भी इजीली एक्सेस कर सकती हूँ, यहाँ भी। और फॉर एग्जांपल ये मेरा एक और लाइन ऑफ प्रोग्राम है, और तो मैं अपने जो डाटा मेंबर्स है मैं यहाँ पर भी एक्सेस कर सकती हूँ। तो यहाँ पर प्राइवेसी वाली चीज तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, यानी कि मैं अपना डाटा किसी भी तरह से लिमिटेड नहीं रख सकती, पब्लिक की वजह से मेरा डाटा लिमिटेड नहीं रहता। तो मैं यहाँ पर एक और कीवर्ड पढ़ने लगी हूँ, पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है प्रोटेक्टेड। ये यूज होता है inheritance में। It allows a protected data member to be accessed from all derived classes but not from anywhere else in the program। Protected क्या करेगा, यहाँ पर जब मैं अपना protected का कीवर्ड लगाऊंगी और अपनी ड्राइव क्लास को सॉरी बेस, दिस इज माय बेस क्लास एंड दीज आर माय ड्राइव या चाइल्ड क्लास। ठीक है, इसको हमने ड्राइव भी कहते हैं और चाइल्ड क्लासेस भी कहते हैं। तो अपने प्रोग्राम में जब प्रोटेक्टेड का कीवर्ड लगाऊंगी तो वो क्या करेगा कि हम अपना जितना भी डाटा मेंबर्स हैं इस बेस क्लास के, वो सिर्फ और सिर्फ इन ड्राइव क्लासेस में ही एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इस बेस क्लासेस के साथ लिंक्ड हैं। बट हम अपना जो भी डाटा मेंबर इस बेस क्लास के हैं वो हम इसमें एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, पब्लिक और प्राइवेट से थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रोटेक्टेड क्या करता है कि बेस क्लास के साथ जितनी भी लिंक्ड ड्राइव्ड क्लास हैं या चाइल्ड क्लास हैं, सिर्फ उस तक ही वो डाटा मेंबर्स एक्सेस किए जा सकते हैं, बाकी इस पूरे प्रोग्राम के किसी भी हिस्सा में हम उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हमारी एक्सेस लिमिटेड हो गई और हमारी इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। It means that child class can access all protected data members of its parent class। उसके बाद आ जाता है डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर्स। ये इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस बताया है
यूजिंग टेबल, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। एक्सेस फ्रॉम इट्स ओन क्लास, तीनों अपनी क्लासेस में एक्सेस कर सकते हैं अपने डाटा मेंबर्स को। यस। एक्सेस फ्रॉम ड्राइव क्लास, तो पब्लिक जो है वो तो ऑब्वियस बात है, हम क्लास में कहीं पर पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, तो ये ऑब्वियस बात है ड्राइव क्लास में भी एक्सेसिबल है, तो यहाँ पर यस लिखा हुआ है। इसी तरह प्रोटेक्टेड जो है वो ऑब्वियस बात है एक्सेस कर सकते हैं हम ड्राइव क्लास, अपने जो डाटा मेंबर्स को ड्राइव क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट जो है वो नहीं कर सकता। वो प्राइवेट होता है वो विद इन क्लास, जिसमें हमने डिफाइन किए होते हैं, सिर्फ हम उधर तक ही एक्सेस कर सकते हैं, तो इसकी एक्सेस लिमिटेड होती है। अब यहाँ पर आ जाता है एक्सेसिबल फ्रॉम ऑब्जेक्ट आउटसाइड क्लास, तो पब्लिक तो ऑब्वियस बात है आउटसाइड द क्लास, कहीं पर भी एनीवेयर इन द प्रोग्राम, तो यहाँ पर आ जाएगा यस। प्रोटेक्टेड और प्राइवेट दोनों आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं किए जा सकते। आउटसाइड द क्लास इन प्राइवेट का तो हमें समझ में आता है कि हमने जहाँ पर इस क्लास में अगर हमने प्राइवेट डाटा मेंबर्स बनाए हैं, तो इस क्लास के बाहर जितने भी क्लासेस हैं उन चाहे वो लिंक्ड हैं चाहे नहीं है, हम उधर एक्सेस नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड का मतलब ये है कि एक तो बेस क्लास और दूसरी ड्राइव क्लास, इन दोनों के अलावा, बेस और ड्राइव के अलावा बाहर जितनी भी क्लासेस बनी हुई हैं उधर हम एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर नो लिखा हुआ है। स्पेसिफाइंग आर ड्राइव क्लास, अब हम अपना प्रोग्राम देखते हैं कि हम अपना ड्राइव क्लास यानी कि पेरेंट क्लास, ड्राइव कहते हैं पेरेंट क्लास को, वो हम कैसे बना सकते हैं। तो आपको जहाँ पर भी ड्राइव का लफ्ज आए आपने समझना है कि यहाँ पर पेरेंट क्लास हम बनाने लगे। तो उसने कहा है द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफाइंग ड्राइव क्लास इज सेम एज स्पेसिफाइंग सिंपल क्लासेस, हम सिंपल क्लास बनाते हैं, बिल्कुल सिमिलरली वही मेथड है हमारा ड्राइव क्लास यानी कि पेरेंट क्लास बनाने का। एडिशनली द रेफरेंस ऑफ पेरेंट इज स्पेसिफाइड अलोंग विद ड्राइव क्लास नेम to inherit the capabilities of the, नहीं सॉरी, ड्राइव क्लास का मतलब पेरेंट क्लास में होता, सॉरी सॉरी, ड्राइव क्लास का मतलब होता है चाइल्ड क्लास, सॉरी चाइल्ड क्लास। अच्छा, ड्राइव क्लास मीन चाइल्ड क्लास, तो उसने कहा है कि जो चाइल्ड क्लास हम बनाते हैं यानी कि ड्राइव क्लास, उसका मेथड बिल्कुल सिंपल वैसा ही है जैसे हम सिंपल क्लास बनाते हैं, बट इसमें हम क्या करते हैं पेरेंट क्लास का रेफरेंस दे देते हैं ताकि वो उसके साथ लिंक्ड हो जाए और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको इनहेरिट कर सके। यहाँ पर उसने ये कहा है। अब यहाँ पर सिंटेक्स क्या है, क्लास का कीवर्ड, सब क्लास का नाम, दो डॉट्स जो कि आपको इनहेरिट करने में हेल्प करेगा, यानी कि ये इनहेरिटेंस के लिए है। स्पेसिफायर पेरेंट क्लास, यानी कि स्पेसिफायर लिखेंगे और साथ में पेरेंट क्लास लिख देंगे, का नाम लिख देंगे, और उसके बाद हम नॉर्मली जो भी हम क्लास के अंदर काम करते हैं वो हम करेंगे। स्पेसिफायर यहाँ पर क्या है, टाइप ऑफ द इनहेरिटेंस। अब टाइप ऑफ द इनहेरिटेंस हमने तीन तरह की पढ़ी है, पब्लिक हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है, प्रोटेक्टेड हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे, उसके बाद पेरेंट क्लास का नाम लिख देंगे एंड दैट्स इट। लेट्स सपोज यहाँ पर उन्होंने एक क्लास मूव की बनानी है, ठीक है, मूव क्लास इन्होंने बनानी है, तो क्लास मूव प्राइवेट इंट पोजीशन, ठीक है। पब्लिक में उन्होंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, दिस इज माय कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर नाम उन्होंने सेम एज इट इज क्लास जैसा रखा है, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। और ये क्या कर रहा है, पोजीशन की इनिशियल सॉरी पोजीशन जो मेरा वेरिएबल है उसकी इनिशियल वैल्यू सेट कर रहा है जो कि है 0 पे। उसके बाद एक और फंक्शन हमने बनाया है जिसका नाम है फॉरवर्ड, और वो क्या कर रहा है, पोजीशन में इंक्रीमेंट कर रहा है। इसके बाद हमने एक लास्ट में एक और हमने फंक्शन बनाया है जिसका नाम है शो, वो क्या कर रहा है, सिंपल पोजीशन की जो वैल्यू है अपडेटेड उसको हमें रिजल्ट प्रिंट करवा के देगा, ठीक है। द अबव क्लास हैज ओनली वन डाटा मेंबर पोजीशन, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक ही डाटा मेंबर है और जिसका नाम क्या है, पोजीशन। डाटा मेंबर मतलब वेरिएबल, एक ही वेरिएबल हमने इनिशियलाइज करवाया। द मेंबर फंक्शन फॉरवर्ड इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ पोजीशन बाय 1, ऑब्वियस बात है यहाँ पर मूव में वैल्यू पोजीशन की इनिशियल वैल्यू सेट की गई जो कि है 0, और फॉरवर्ड में हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं पोजीशन की वैल्यू में, और शो में हम आउटपुट शो करवा रहे हैं, ठीक है, जैसे ये इन्होंने यहाँ पर लिखा है। Suppose that a new class is required, the new class should contain a member function to decrement the value। इसी तरह उन्होंने कहा है कि let's suppose हम एक और क्लास बना लेते हैं,
और उसमें हम पोजीशन की वैल्यू इंक्रीमेंट करवाने की बजाय हम डिक्रीमेंट करवाएंगे, ठीक है। इन दिस सिचुएशन द क्लास मूव कैन बी इनहेरिटेड इन न्यू क्लास। अब यहाँ पर असल में इन्होंने ये जो मूव की क्लास बनाई है यहाँ पे, ये इन्होंने एज अ पेरेंट क्लास बनाई है, ठीक है। अब यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि हम एक और क्लास बनाएंगे जिसमें हम डिक्रीमेंट करवाएंगे, ठीक है। अब डिक्रीमेंट करवाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये मूव और ये शो ये सारा तो सेम रहेगा, इंट पोजीशन ये भी सेम रहेगा। तो हम जब न्यू क्लास बनाएंगे उसमें ये सारी चीजें नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम डिक्रीमेंट का फंक्शन लिखेंगे, क्योंकि ये एक नई चीज होगी उस क्लास में। बाकी ये सारी पुरानी चीजें होंगी, और ये सारी पुरानी चीजें हम कहाँ से इनहेरिट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है इस क्लास से। The new class will inherit the data member and functions to of move. It will add another member function backward to decrement the value. ठीक है, इसमें सिर्फ एक नया फंक्शन हम डिजाइन करेंगे जिसका नाम होगा बैकवर्ड। लेट्स सपोज यहाँ पर हम एक प्रॉपर प्रोग्राम लिखने लगे, ठीक है। इसमें आप देख लें क्लास का नाम क्या रखा, मूव। अब यहाँ पर इसने रखा प्रोटेक्टेड। देखो ऊपर उन्होंने यहाँ पर लिखा था प्राइवेट। ये प्राइवेट इस हद तक ठीक था जब हम इस क्लास के अंदर अंदर रहकर काम कर रहे थे। अब चूंकि हम एक और क्लास बनाने लगे जिसमें हमने इनहेरिटेंस करवानी है, तो हमने प्राइवेट से चेंज करके यहाँ पर प्रोटेक्टेड लिख दिया। आपने प्रोटेक्टेड लिखना है, प्रोटेक्टेड इंट पोजीशन। पब्लिक में आपका वही मूव वाला फंक्शन आ गया, फॉरवर्ड में आपका यही वाला फंक्शन जिसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, और शो में आपका आ गया सी आउट का फंक्शन जो कि रिजल्ट शो करवाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डिक्रीमेंट का फंक्शन बनाना है, और वो भी दूसरी क्लास में। तो लेट्स सपोज आपने एक सेकंड क्लास बनाई है और इसका नाम रखा मूव टू, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि सेम उसी क्लास का नया वर्जन है। और आपने यहाँ पर पब्लिक मूव लिख दिया, पब्लिक मूव लिख दिया। यहाँ पर आपने क्या किया, इनहेरिटेंस की डेटा स्पेसिफिक कंडीशन लिखी है कि वो पब्लिक होनी चाहिए, प्राइवेट होनी चाहिए या प्रोटेक्टेड हो। आपने यहाँ पर पब्लिक लिख लिया, ठीक है। पब्लिक का मतलब ये हुआ कि जितने भी इसके सारे मेंबर्स फंक्शंस हैं वो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो इसमें, पब्लिक। उसके बाद आपने ऊपर वाली क्लास जो कि आपका क्लास का नाम क्या था, मूव, वो आपने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर ये जो सिंबल है ये बेसिकली इनहेरिटेंस को इंडिकेट कर रहा है। आपने डॉट्स डाल के यहाँ पर आपने स्पेसिफायर लिख के यहाँ पर क्लास का नाम लिख दिया, और ये दोनों ये वाली पूरी क्लास इनहेरिट होगी इसके अंदर। अब जितने भी मैंने डाटा मेंबर्स और फंक्शंस मैंने बनाए थे वो सारे इजीली इसको पढ़ सकता है, ले सकता है, एक्सेस कर सकता है, ठीक है। पब्लिक वॉइड बैकवर्ड, ये एक नया फंक्शन था जो कि इसमें नहीं था, और यही इसका मेन काम था जो कि इसने यहाँ पर बैकवर्ड का काम करना है। उसने क्या किया, पोजीशन माइनस माइनस। अगर आप देखें तो यहाँ पर तो इंट पोजीशन तो मैंने इनिशियलाइज तो करवाया नहीं, उसने सिंपल पोजीशन माइनस माइनस लिया। तो ये पोजीशन कहाँ से लेगा, ये लेगा मूव में जाएगा, और मूव में यहाँ जाकर इंट पोजीशन यहाँ से ले लेगा, ठीक है। अब ये इंट पोजीशन मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं कराया, सिंपल वहां से पोजीशन उठाया और इसमें डिक्रीमेंट करवा दिया, एंड दैट्स इट। ये मेरी यहाँ पर क्लास ओवर हो चुकी है। अगर हम इंट मेन में आए तो इंट मेन में हम देखेंगे कि मूव टू, यानी कि क्लास जो मैंने नेक्स्ट बनाई है ये वाली दूसरी वाली क्लास, ये वाली क्लास का नाम, और उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया एम डॉट शो एम डॉट फॉरवर्ड। एम डॉट शो और एम डॉट फॉरवर्ड कहाँ से आया, मैंने तो इसमें बनाया ही नहीं, ठीक है। तो ये कहाँ से आया, ऑब्वियस सी बात है इससे इनहेरिट किया, इस मूव वाली क्लास से इनहेरिट किया, क्योंकि हमने शो वाला फंक्शन और फॉर मूव वाला फंक्शन, शो और फॉरवर्ड, जी शो और फॉरवर्ड, ये देखें फॉरवर्ड और शो वाला फंक्शन हमने मूव में बनाया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मूव का जो ऑब्जेक्ट है उसको बनाने की बजाय हम क्लास दूसरी वाली जो हमारी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाकर भी पहली क्लास के फंक्शन कॉल करवा सकते हैं, एम डॉट शो एम डॉट फॉरवर्ड, उसके बाद अगेन एम डॉट शो और एम डॉट बैकवर्ड, उसके बाद अगेन एम डॉट शो, और उसके बाद उसने सिस्टम पॉज लिख दिया। अगर हम इसका आउटपुट देखें तो हमें सबसे पहले उसने क्या कहा है, एम डॉट शो करवाएं। एम डॉट शो में क्या करवा रहा है, वो पोजीशन की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवा रहा है। पोजीशन की वैल्यू इनिशियल हमने क्या सेट की थी, पोजीशन की वैल्यू 0 सेट की थी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या आ गया, 0।
ठीक है। अब यहाँ पर उसने लिखा है एम डॉट फॉरवर्ड, एम डॉट फॉरवर्ड में जाते हैं। एम डॉट फॉरवर्ड क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है। तो 0 में इंक्रीमेंट किया तो क्या आ गया 1। एम डॉट शॉर्ट क्या करेगा, अपडेटेड वैल्यू शो करवाएगा, तो यहाँ पर मुझे फिर से मिल गया 0। अब आ गया एम डॉट बैकवर्ड। एम डॉट बैकवर्ड किसमें लिखा हुआ, ये वाली नई जो मैंने क्लास बनाई है मूव टू वाली, इसमें लिखा हुआ है, जिसमें हम डिक्रीमेंट करें। डिक्रीमेंट करेंगे तो 1 से दोबारा क्या हो जाएगा 0, और एम डॉट शो से हमें यहाँ पर प्रिंट होता हुआ अपडेटेड वैल्यू नजर आएगा। तो इस तरह से हम इनहेरिटेंस करवाते हैं। एक्सेसिंग मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास। अब हम यहाँ पर पढ़ने लगे हैं मेंबर्स क्लास के पेरेंट्स को, पेरेंट क्लास के मेंबर्स को कैसे एक्सेस किया जा सकता है। एन इंपॉर्टेंट इशू इन इनहेरिटेंस इज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ बेस क्लास मेंबर्स बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव क्लास। बेस क्लास यानी कि पेरेंट क्लास, ड्राइव क्लास मींस चाइल्ड क्लास। उसी कहा कि मेन इशू इनहेरिटेंस में यही है कि हम बेस क्लास मेंबर्स के ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से एक्सेसिबल कर सकते हैं ड्राइव क्लास में। इट इज नोन एज एक्सेसिबिलिटी। The object of drive class can access certain members of a parent class. अब यहाँ पर पढ़ते हैं accessing constructor of parent class. अब parent class में सिर्फ हमारे पास data members तो नहीं होंगे सिंपल, ठीक है। अब देखिए लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ एक क्लास बनाकर एग्जांपल में उसने यहाँ पर क्या बात की है, किस इशू के बारे में बात की। उसने कहा है कि चाइल्ड क्लास जो है ना वो सारे के सारे मेंबर्स फंक्शंस और डाटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकती, कुछ स्पेसिफिक कुछ सर्टेन मेंबर्स को कुछ सर्टेन फंक्शन को ही एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स फॉर दिस इज माय पेरेंट क्लास, ठीक है। इसका नाम फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ शेप, ठीक है। अब यहाँ पर उसने प्राइवेट में एक रखा है लेंथ, ठीक है। प्रोटेक्टेड में उसने रखा है विड्थ, और पब्लिक में उसने रखा है एरिया। और यहाँ पर कुछ फंक्शंस है, डाटा फंक्शन है, जिसमें उसने प्रोटेक्टेड रखे हैं। लेट्स सपोज उसने रखा है रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक चाइल्ड क्लास बना रही हूँ, तो चाइल्ड अकॉर्डिंग टू दिस चाइल्ड क्लास ये किस किस डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है। इसको तो बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि ये प्राइवेट है, लेंथ को बिल्कुल नहीं कर सकता। तो वो किस किस को करेगा, सिर्फ विड्थ को और एरिया को और इसके अलावा रेडियस को, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि विड्थ प्रोटेक्टेड है, एरिया पब्लिक है और रेडियस भी प्रोटेक्टेड है। तो प्रोटेक्टेड और पब्लिक वाली को एक्सेस कर सकता है, बाकी चीजों को एक्सेस नहीं कर सकता। इसी तरह कुछ कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं जो कि एक्सेस हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि वो हमने प्राइवेट दी है, पब्लिक दी है या प्रोटेक्टेड दी है। तो बस यही इशू है जो हम यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे क्या द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ड्राइव्ड क्लास। The objects of derived class can access certain constructor of parent class. यानी कि उसने कहा है कि जो हमारे पास ड्राइव क्लास यानी कि चार्ट क्लास है, कुछ कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास के कुछ कंस्ट्रक्टर्स को एक्सेस कर सकती है। इट विल रन यूज एन अप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम पेरेंट क्लास इफ नो कंस्ट्रक्टर इज डिक्लेयर इन ड्राइव क्लास। लेट्स सपोज मैंने अपने चाइल्ड क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, बट मेरे पेरेंट क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, तो चाइल्ड क्लास क्या करेगी, उस पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को यूज कर लेगी। द प्रोग्राम इन प्रीवियस एग्जांपल डिक्लेयर एंड फंक्शन एम ऑफ ड्राइव क्लास, ठीक है। यानी कि उसने कहा कि ये जो हमने प्रोग्राम पढ़ा है इसमें हमने एम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया था जो कि सेकंड क्लास से बिलोंग करता था। देयर इज नो कंस्ट्रक्टर इन द ड्राइव क्लास। ड्राइव क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं था। ये वाली जो हमारी ड्राइव क्लास है यानी कि चाइल्ड क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं था, सिंपल हमने बैकवर्ड का एक फंक्शन बनाया था और उसमें डिक्रीमेंट कर दिया था। The compiler automatically used the constructor of parent class. हमारे कंपाइलर ने क्या किया, ऑटोमेटिकली जो हमारी लास्ट क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर उसने बनाया और उसने जो है वो यूज कर लिया। जैसे कि ये देखें यहाँ पर मूव पोजीशन 0 इसका कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर ये ना, यहाँ पर देखें इसका नेम बिल्कुल एग्जैक्टली क्लास के नेम का जैसा है। तो यहाँ पर कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर यूज कर लिया हमारी क्लास का। देखें कैसे, जब हम
यहाँ पर शो कर, जब भी हमारा शो वाला फंक्शन रन हुआ, जब हमारा शो वाला फंक्शन रन हुआ तो शो वाले फंक्शन एक यहाँ पर गया, उसने क्या करना था, पोजीशन की वैल्यू डिस्प्ले करवानी थी। तो पोजीशन की वैल्यू इनिशियली क्या सेट की हुई है, 0, और वो वैल्यू किस में लिखी हुई है, इस कंस्ट्रक्टर में लिखी हुई है, जो मूव वाला कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अब सोचने वाली बात ये है कि हमने तो ये कंस्ट्रक्टर फर्स्ट क्लास में बनाया हुआ था, यानी कि पेरेंट क्लास में, चाइल्ड क्लास में तो नहीं बनाया हुआ था। तो यही इनहेरिटेंस का फायदा है कि इनहेरिटेंस की वजह से जो हमारा कंपाइलर था उसने देखा कि यहाँ पर सेकंड क्लास में, यानी कि चाइल्ड क्लास में तो कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, तो उसने क्या किया, पेरेंट क्लास का यानी कि ये मूव वाली क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करवा दिया, हमें खुद करना ही नहीं पड़ा। तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली यूज कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास। The objects of drive class can automatically access the constructor of parent class if drive class declare no constructor and parent class has a constructor with no parameter। अब यहाँ पर उसने बहुत बड़ी बात की है, उसने ये कहा है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ड्राइव क्लास के, यानी कि चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर सकते हैं इफ, अगर ड्राइव क्लास में, यानी कि पेरेंट चाइल्ड क्लास में, ड्राइव का मतलब चाइल्ड क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर ना बना हो, यानी कि हमने कोई कंस्ट्रक्टर ना बनाया हो, पहली चीज ये है। और दूसरी चीज उसने ये कही है कि पेरेंट क्लास में जो कंस्ट्रक्टर है वो किसी तरह का पैरामीटर ना ले। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर दोबारा जाऊं तो ये जो है इस कंस्ट्रक्टर बिल्कुल सिंपल कंस्ट्रक्टर है और इसने किसी भी तरह का पैरामीटर पास नहीं करवाया, बिल्कुल सिंपल एक फंक्शन की तरह यहाँ पर इसने काम किया है और इसने पोजीशन को 0 किया। तो अगर मैंने अपना ये यानी कि यहाँ पर ये बात की गई है कि कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिकली कंपाइलर तब कॉल करता है जब हमारा जो चाइल्ड क्लास होता है उसमें हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया होता और हमारे पेरेंट क्लास में कोई ना कोई कंस्ट्रक्टर बना हो और उसमें किसी तरह का कोई पैरामीटर पास ना हो, यानी कि सिंपल कंस्ट्रक्टर। The drive class can also access constructor of parent class with parameter by passing value of values to them. Let's suppose अगर मेरे पास पेरेंट क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर ऐसा है जिसमें कोई ना कोई पैरामीटर पास हो रहा है, तो ड्राइव क्लास यानी कि चाइल्ड क्लास उसे भी एक्सेस कर सकता है, बट उसे उन पैरामीटर्स में कुछ वैल्यूज पास करवानी पड़ेंगी। वैल्यूज पास करेगा फिर भी वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे सिंटेक्स लिखा हुआ है चाइल्ड का नाम, यानी कि चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर उसका नाम, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर का नाम और ये पैरामीटर्स, ये वो कंस्ट्रक्टर है जो कि किसी तरह का पैरामीटर ले रहा हूँ। विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वो हमने ऊपर देख लिया है। ये किसका सिंटेक्स है, पैरामीटर विद कंस्ट्रक्टर, सॉरी फंक्शन कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स। इसको हम डिटेल में देख लेते हैं विद एग्जांपल। लाइब्रेरीज ऐड की है, हमने एक क्लास बनाई है जिसका नाम हमने पेरेंट रखा है, प्रोटेक्टेड हमने स्पेसिफाई यूज किया है, एक हमने डाटा मेंबर इनिशियलाइज करवाया इंट एन, और अब यहाँ पर हम फंक्शंस बनाने लगी है, पब्लिक इसकी हमने रखी है, और अब यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। ये कंस्ट्रक्टर किसी तरह का पैरामीटर नहीं ले रहा और ये क्या कर रहा है, एन की वैल्यू को 0 सेट कर रहा है, तो ये सिंपल कंस्ट्रक्टर है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें एक और कंस्ट्रक्टर बन रहा है पेरेंट क्लास में और यहाँ पर ये पैरामीटर ले रहा है। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो गई है, दिस इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इससे एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। अब डिफरेंट पैरामीटर कैसे कि यहाँ पर तो कोई पैरामीटर पास ही नहीं हो रहा और यहाँ पर एक पैरामीटर पास हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो यहाँ पर उन्होंने बेसिकली दो कंस्ट्रक्टर बनाए विद पैरामीटर, नो पैरामीटर और विद वन पैरामीटर, और पैरामीटर क्या ले रहा है वो इंट पी, और पी को उसने कहा है कि जो भी वैल्यू पी में पास करवाएंगे वो डायरेक्टली किस में जाएगी, स्टोर होगी, वो एन में जाएगी, यानी कि इस एन में जाएगी।
उसके बाद उसने लास्ट में एक फंक्शन डिक्लेयर करवाया जो है शो का, और शो क्या करवाएगा, इनकी वैल्यू को शो करवाने के लिए। अब यहाँ पर ये मेरी क्लास नंबर 1 एंड हो गई है, दिस इज माय पेरेंट क्लास। अब मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ क्लास चाइल्ड। क्लास का नाम रखा, क्लास का कीवर्ड लगाया, क्लास का नाम रखा चाइल्ड, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 डॉट्स डाले हैं जो कि हमारी इनहेरिटेंस के लिए यूज होता है। ये क्या करेगा, मेरी पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर देगा चाइल्ड क्लास के साथ। यहाँ पे मैंने एक स्पेसिफायर यूज किया है पब्लिक का। पब्लिक का मतलब क्या है, जितने भी मैंने यहाँ पर फंक्शंस बनाए हैं और जितने भी डाटा मेंबर्स बनाए हैं वो सारे के सारे इजीली इनहेरिट हो सकते हैं चाइल्ड क्लास में, यानी कि चाइल्ड इनको एक्सेस कर सकता है इजीली। पब्लिक का मतलब ये है। उसके बाद मैंने अपनी यहाँ क्लास का नाम लिखा, क्लास का नाम मेरा क्या है यहाँ पर पेरेंट, मैंने यहाँ पर पेरेंट लिख दिया। अब मेरा चाइल्ड क्लास क्या कर रहा है, एक चार टाइप वेरिएबल इनिशियलाइज करवा रहा है, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या होने वाला है, चाइल्ड जो भी अपना कंस्ट्रक्टर है, ये चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर है, दिस इज द कंस्ट्रक्टर ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड इनहेरिट करवा रहा है पेरेंट के कंस्ट्रक्टर के साथ, और यहाँ पर 9 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज किया गया है चाइल्ड का, और इसने इनहेरिट करवाया है किस कंस्ट्रक्टर को, पेरेंट के 9 पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर को, ये वाला कंस्ट्रक्टर जिसमें 9 पैरामीटर पास हो रहे हैं। तो अब आप खुद ही देखें कि चाइल्ड का जो कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हुआ है जिसमें 9 पैरामीटर पास हो रहा है, उसने किसके साथ इनहेरिटेंस की है, पेरेंट के उस कंस्ट्रक्टर के साथ जिसमें 9 पैरामीटर पास हो रहा है। उसने क्या कह दिया है कि CH इज इक्वल टू है x, यानी कि CH में क्या जाएगा x। अगेन यहाँ पर एक और चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर बनाया गया है, ठीक है, और यहाँ पर ये पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है। सिमिलरली ऊपर भी अगर आप देखें तो एक और बनाया गया था पेरेंट का कंस्ट्रक्टर, और उसके अंदर किसी ना किसी तरह का पैरामीटर पास हो रहा था, ठीक है। तो पैरामीटर वाला चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर और पैरामीटर वाला पेरेंट का कंस्ट्रक्टर, ये दोनों को इनहेरिट किया है। और यहाँ पर उसने क्या कहा है, 4C इंट m, 4C तो उसने यहाँ से ले लिया, और इंट m कहाँ से आया, ये ऊपर से, ठीक है। ये n के लिए उसने बेसिकली यहाँ पर m पास करवाया, और उसने कहा है कि जो भी c की वैल्यू है वो ch में आप स्टोर करवा दो। एट द एंड वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले करवा दिया, एंड दैट्स इट। इंट मेन में आ जाते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास चाइल्ड क्लास का नाम और उसके अगेंस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। 2 ऑब्जेक्ट्स इसीलिए क्योंकि 2 कंस्ट्रक्टर हमने बनाए, एक कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा और एक कंस्ट्रक्टर जिसमें 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं। जिसमें कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा वो तो हमने सिंपल obj1 की फॉर्म में लिख दिया। अब जिसमें पैरामीटर पास हो रहे हैं उसमें हमने वैल्यूज एक्चुअल में लिखी है। पहले में करैक्टर जा रहा है, दूसरे में इंट टाइप कोई वैल्यू, करैक्टर में हमने करैक्टर डाल दिया एज अ इनपुट, और दूसरे में हमने कोई इनपुट वैल्यू डाल दी। सी आउट में object1 इज एज फॉलोस, object1 डॉट शो, object1 डॉट डिस्प्ले। तो एट द एंड मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए, object1 में तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर n की वैल्यू क्या थी, 0। तो object1 जब कॉल होगा तो x क्या जाएगा, 0। उसके बाद यहाँ पर सी आउट object2 एज फॉलोस, तो object2 में क्या जाना चाहिए, तो पहली वैल्यू क्या होगी एट, दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या होगी 100, ये दोनों मुझे शो हो जाएंगी, और एट देन मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने जो कंस्ट्रक्टर हैं उसको भी इनहेरिट करवा सकते हैं, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर के साथ इनहेरिट करवा सकते हैं। ये डायग्राम इन्होंने ज्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ, आपने इसको ध्यान से एक बार देख लेना कि ये काम कैसे करता है। ओके अब हम देखते हैं कि एक्सेसिंग मेंबर फंक्शंस ऑफ पेरेंट क्लास, यानी कि अगर पहले हमने पढ़ा कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को किस तरह से इनहेरिट करवाया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को पेरेंट क्लास के मेंबर फंक्शन को किस तरह से इनहेरिट करवा सकते हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव्ड क्लास कैन एक्सेस ऑल मेंबर फंक्शन ऑफ पेरेंट क्लास।
द ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव क्लास, जो हमारा जो पेरेंट क्लास का चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो हर तरह के मेंबर फंक्शंस को पेरेंट क्लास के एक्सेस कर सकता है सिवाय प्राइवेट के। इनके प्राइवेट के अलावा कौन से दो होते हैं, एक प्रोटेक्टेड होता है और एक पब्लिक होता है। The object M in the above program contain three member functions show, forward and backward। यानी कि इससे पहले जो हमने ऊपर पढ़ा है इसमें तीन फंक्शन है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाले। ये वाला जो हमने अभी देखा है फॉरवर्ड बैकवर्ड, ठीक है, एंड ये वाला शो वाला फंक्शन। The first two member functions are declared in the parent class and only backward function is declared in drive class। यानी कि सिर्फ एक ये वाला फंक्शन था तो चाइल्ड क्लास में डिक्लेयर था, बाकी ये दोनों जो हैं ये वाले दोनों जो थे ये पेरेंट क्लास में डिक्लेयर थे, बट उसने स्टिल उसको इनहेरिट किया इजीली। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। राइट अ क्लास पर्सन, आपने एक क्लास बनानी है जिसका नाम पर्सन हो, दैट हैज द एट्रीब्यूट ऑफ आईडी नेम एंड एड्रेस, ठीक है। It has a constructor to initialize, a member function to input and a member function to display data members। यानी कि उसने कहा कि it has a constructor to initialize, यानी कि इन वैल्यूज को इनिशियलाइज करवाने के लिए आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, a member function to input, और एक मेंबर फंक्शन बनाना है जो कि यूजर से एज अ इनपुट ले इन वैल्यूज के बारे में, और a member function to display data members, और एक और आपने फंक्शन बनाना है जो कि इन वैल्यूज को डिस्प्ले करवाए, ठीक है। तो क्रिएट अनदर क्लास, आपने एक और क्लास क्रिएट करवानी है, डेट इनहेरिट क्लास पर्सन क्लास, ठीक है। आपने एक और क्लास क्रिएट करवानी है स्टूडेंट के नाम से, ठीक है। पहले आपने करवानी थी पर्सन के नाम से, अब आपने एक और क्लास क्रिएट करवानी है स्टूडेंट के नाम से जो कि इनहेरिट करवाए पर्सन क्लास के सारे डाटा मेंबर्स को। इन it has additional attributes of roll number and marks। तो उसने क्या क्या कहा है कि इस ऊपर वाली क्लास में आईडी नेम और एड्रेस तो होंगे ही, ठीक है। बट ये जो नई क्लास है इसके एडिशनल एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, रोल नंबर और मार्क्स। इट हैज मेंबर फंक्शन टू इनपुट एंड डिस्प्ले इट्स डाटा मेंबर्स, यानी कि उन्होंने कहा कि इसका इनपुट फंक्शन भी आपने बनाना है और इसका डिस्प्ले फंक्शन भी आपने बनाना है। यहाँ पर आपने लाइब्रेरी सेट की, अब आप यहाँ पर अपनी क्लास बनाएंगे सबसे पहले पर्सन की, जैसा कि उन्होंने कहा है, और इंट आईडी नेम, चार नेम और एड्रेस ये आपने बनाना है, क्योंकि ये आपके चार टाइप है नेम और एड्रेस, इसीलिए आपने यहाँ पर इनको अरे में इनिशियलाइज करवा दी। एक्चुअली दिस इज अरे और इसका साइज क्या है 50 और इसका क्या है 100, और इनका आपने फॉर्म स्पेसिफायर क्या रखा है, प्रोटेक्टेड। अब आपने सबसे पहले क्या बनाना था, कंस्ट्रक्टर आपने बनाया, उसका नाम पर्सन रखा और उसका कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं रखा, और आपने इसमें क्या करना था, इनिशियलाइज करवानी थी वैल्यू। तो ऑब्वियस सी बात है जब आप इनिशियलाइज करवाओगे तो सबकी वैल्यूज क्या होंगी, 0 0, ठीक है। उसके बाद उसने कहा था कि आपने एक फंक्शन बनाना है जो कि यूजर से एज अ इनपुट ले, तो इनपुट लेने के लिए आपने वॉइड फंक्शन का नाम जो भी आपका दिल करता है आप यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है गेट इन्फो, आप गेट इन्फो रखेंगे। इसकी कोई रिटर्न टाइप इसकी इसकी कोई भी पैरामीटर नहीं होंगी, और यहाँ पर आप लिखेंगे सी आउट एंटर योर आईडी सी इन, यूजर से आप कहेंगे कि ले लो डालो। उसके बाद सी आउट एंटर योर नेम, गेट्स का मतलब है कि गेट्स लेगा वो, सी इन भी कर सकते हैं, और इसी तरह सी आउट एड्रेस और गेट्स भी आप यूज कर सकते हैं, सीन भी यूज कर सकते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। उसके बाद उसने कहा था एक फंक्शन बनाए शो का, जो कि आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो कि यूजर ने एंटर की उसे शो करवाई, और नहीं आपने उसको लिख लिया। ये मेरी क्लास नंबर 1 एंड हो गई है, दिस इज माय पेरेंट क्लास। अब मैं करवाती हूँ चाइल्ड क्लास। क्लास स्टूडेंट क्लास का कीवर्ड क्लास स्टूडेंट, यानी कि मेरी जो चाइल्ड क्लास है उसका नाम, और यहाँ पर मैंने इनहेरिटेंस के लिए मैंने सिंबल डाला, और यहाँ पर मैंने अपनी क्लास का नाम पर्सन रखा और इसका स्पेसिफाई पब्लिक रखा, ताकि वो इजीली सारी
वैल्यूज को, जितने भी डाटा मेंबर्स ऑफ फंक्शन उनको एक्सेस कर सके। उसके बाद प्राइवेट, उसने क्या कहा था कि इंट रोल नंबर और मार्क्स ले, ठीक है, ये जो दूसरे वाली क्लास है रोल नंबर और मार्क्स ले, तो इंट रोल नंबर और मार्क्स ले लिए उसने। उसके बाद उसने क्या कहा था कि इसका आपने कंस्ट्रक्टर बनाना है। ओके, हमने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया और वो क्या कर रहा है, पर्सन और मार्क्स की वैल्यूज को इनिशियलाइज करवा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छा उसने कहा था इट आल्सो हैज मेंबर फंक्शन टू इनपुट एंड डिस्प्ले इट्स डाटा मेंबर्स, यानी कि आपने एक फंक्शन लेना है जो कि इनपुट करे और डिस्प्ले करे, इनपुट करे और डिस्प्ले करे। तो सबसे पहले आपने स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर बनाया जो बेसिकली पर्सन के पर्सन के जो कंस्ट्रक्टर है उसमें जितने भी उसने डाटा मेंबर्स ऑफ फंक्शन इनिशियलाइज करवाए उनको गेट करेगा, ठीक है। उनकी वैल्यूज को इनिशियल वैल्यूज को यहाँ पर गेट करके यहाँ पर क्या नाम है, इनहेरिट करेगा, यानी कि क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमने इसलिए स्टूडेंट का इनिशियलाइज करा था कि वो इनिशियल वैल्यूज को डिक्लेयर करवा सके। तो इनिशियल वैल्यूज इसने रोल नंबर और मार्क्स को तो डिक्लेयर करवा लिया, ठीक है। इसके अलावा इनिशियल वैल्यूज आपको पता है यहाँ पर ये भी है, आईडी, नेम और एड्रेस। तो ये इन तीनों को दोबारा लिखने की बजाय उसने क्या किया, यहाँ पर इनहेरिटेंस करवा ली। अब यहाँ पर इंट भी यहाँ पर आईडी भी है, नेम भी है और एड्रेस भी आ गया है, बट वो हमें शो नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर इनहेरिटेंस है और इनकी जो सारी की सारी कोडिंग है वो ऊपर वाली क्लास में लिखी है। और सिर्फ आप इसने यहाँ पर रोल नंबर मार्क्स को इज इक्वल टू 0 करवाया। उसके बाद यहाँ पर उसने यूजर से इनपुट लेना है, तो उसने यहाँ पर एक फंक्शन को इनिशियलाइज करवाया गेट ईडीयू। यूजर से उसने कहा है कि डाटा एंटर करो, शो ईडीयू, शो करवाने के लिए आउटपुट उसने यहाँ पर सी आउट लिख दिया है, यहाँ पर वैल्यूज आउटपुट शो हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं इंट मेन की तरफ। इंट मेन में उसने स्टूडेंट की क्लास का नाम लिखा है और उसके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया है एस डॉट गेट इन्फो, एस डॉट गेट ईडीयू, एस डॉट शो इन्फो, एस डॉट शो ईडीयू, एस डॉट गेट इन्फो। वेयर इज द एस डॉट गेट इन्फो? ये तो क्लास 1 में थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गेट इन्फो और शो इन्फो ये वाले दोनों जो फंक्शन है ये इसने इनहेरिट किए हैं फ्रॉम पर्सन क्लास यानी कि पेरेंट क्लास, ये वाले दोनों, ठीक है। और उसके बाद ये वाले जो दोनों हैं शो इन्फो और शो ईडीयू, ये इसने कहाँ से इनहेरिट, ये कहाँ से लिए, इसने अपनी ही क्लास से ली हैं ये वाले दोनों। और उसके पास सिस्टम पॉज और आपका प्रोग्राम कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखना है कि किस तरह से हमारा जो क्लास है वो डाटा मेंबर्स को भी, फंक्शंस को भी, कंस्ट्रक्टर को भी इनहेरिट करवा सकती है। आज के लिए इतना काफी है। कल हम इंशाल्लाह देखेंगे कि फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है और इसमें और फंक्शन ओवरराइडिंग में और फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या डिफरेंस है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए और हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।